हमारा जो राइट हिस्सा है वो है पिंगला और जो लेफ्ट हिस्सा है वो है इड़ा। अब इसको आप लोग समझेंगे कैसे? मान लीजिए आपको घर से निकलना है, अगर आपका दोनों स्वर चल रहा है तो आपको घर से नहीं निकलना है। जब भी आपको गुस्सा आए आप ऑब्जर्व करिए कि आपका कौन सा नॉस्ट्रिल चल रहा है, और दिन में जितना ज्यादा आपका चंद्र स्वर चलेगा उतना आपका मन शांत रहेगा। जब आपका कोई एक स्वर एक्टिव हो जाए तो अपने सांस को खींचना है। जो आपका स्वर एक्टिव है उसी पैर को जमीन पे रख के उठना है, कमरे से बाहर उसी पैर से निकलना है और निकलने के बाद तब सांस छोड़ना है। कि हमारा जो राइट हिस्सा है वो है पिंगला, सूर्य नाड़ी। सूर्य कैसा होता है? गर्म होता है। और जो लेफ्ट हिस्सा है वो है इड़ा, चंद्र। अब इसको आप लोग समझेंगे कैसे, डिटेक्ट कैसे करेंगे, है ना? क्योंकि ये डिटेक्ट करना बहुत जरूरी है। जब तक हम उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे तब तक हम लोग सॉल्यूशन की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे। दो तरीके से इसको आप कर सकते हैं। एक, अगर आप अपने हाथ को, अपने दो फिंगर को आप यहाँ पे लेके जाएंगे और ब्लो करेंगे नाक से, तो आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि कोई ना कोई एक नाक, जैसे मेरी अभी राइट नॉस्ट्रिल ज्यादा चल रही है, लेफ्ट ज्यादा चल किसी मतलब चल रही है। ये एक तरीका हो गया। कभी कभी ये करने से भी पता नहीं चल पाता है। जब सांस थोड़ी बहुत गहरी नहीं आ रही होती है तो कभी कभी पता नहीं चल पाता। तो दूसरा तरीका मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इस तरीके से हमें ट्रायंगल बनाना है। ये बहुत परफेक्ट तरीका है। इससे आपको राइट में पता चल जाएगा। और इस तरीके से अपने नाक पे रखिए अपने हाथ को और ब्लो करिए। अब यहां से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आपका राइट चल रहा है कि लेफ्ट चल रहा है। सब लोग ट्राई करेंगे फिर से। इस तरीके से आप ट्रायंगल बनाइए और अपने नाक पे रखिए और उसको ब्लो करिए। तो यहां से क्या है ना, आपको बहुत अच्छे से, कभी कभी हम जब इस तरह से कर रहे होते हैं तो बहुत क्लैरिटी नहीं मिल पाती, लेकिन जब आप इस तरीके से ट्राई करेंगे, ठीक है, तो आपकी राइट नॉस्ट्रिल या लेफ्ट नॉस्ट्रिल उस पर प्रॉपर क्लियर आपको वो दिखेगा। ठीक है। और भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन ये दो तरीके से आपका काम चल जाएगा, लगभग लगभग चल जाएगा। ठीक है। तो अब आप लोगों ने अपना स्वर पहचानना सीख लिया कि मेरा स्वर कौन सा चल रहा है, सूर्य चल रहा है या चंद्र चल रहा है। ठीक। अब आगे की बात करते हैं। अब करना क्या है, दो तीन चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है। एक, इसको यूटिलाइज कैसे करेंगे। ये अभी हमारा राइट चल रहा है तो ये हमारा सूर्य हो गया, लेफ्ट चल रहा है तो चंद्र हो गया। कभी कभी क्या होता है, और दिन में जो है ये स्वर हर घंटे के अंतराल पे बदलता रहता है। ठीक है। तो जब सूर्योदय होता है तो दिन के हिसाब से वो चंद्र या सूर्य हो सकता है। हम उस डिटेल में भी अभी नहीं जाएंगे, बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। आप बस ये समझिए कि ये दिन में जो है एवरी आवर अल्टरनेटिवली ये बदलता रहता है। उसके बीच में जब हमारा सूर्य चल रहा है, मान लीजिए वो चंद्र की तरफ जा रहा है या चंद्र चल रहा है सूर्य की तरफ जा रहा है, तो बीच में क्या होता है, सुषुम्ना नाड़ी जो है हमारी, ठीक है, सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होती है। उस केस में क्या होता है, जब आप देखेंगे तो सांस थोड़ी कम हो जाएगी और दोनों नाक से सांस आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है। जब भी हमारा सुषुम्ना नाड़ी चलता है, कभी भी किसी भी, जब भी आज के बाद जब भी आप लोग कोई भी काम करेंगे अपने स्वर को जरूर चेक करेंगे। ठीक है। अगर आपकी सुषुम्ना नाड़ी चल रही है, सुषुम्ना नाड़ी जो है ये मेडिटेशन के लिए बहुत अच्छी है, अपने आप को इंटरनलाइज करने के लिए बहुत अच्छी है। ठीक है। स्पिरिचुअल चीजों के लिए बहुत अच्छी है। इसका कोई मॉनेटरी गेन नहीं। तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि हम जब इस समाज में, जब इस डे टू डे लाइफ में जब हम अपनी कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें उससे मॉनेटरी गेन मिलना चाहिए या गेन मिलना चाहिए। अगर मैं किसी को फोन भी करता हूं तो एक स्वार्थ है उसमें, भले आप कहें वो निस्वार्थ है, लेकिन कहीं ना कहीं प्यार भी एक स्वार्थ ही है। तो पॉइंट यह है कि जब भी आप कोई भी एक्टिविटी करते हैं, या तो आपकी राइट नॉस्ट्रिल चले या लेफ्ट नॉस्ट्रिल चले। मान लीजिए आपको घर से निकलना है, घर से बाहर जाना है, आपने अपने स्वर को चेक किया और आपने ये देखा कि आपका दोनों स्वर चल रहा है। अगर आपका दोनों स्वर चल रहा है तो आपको घर से नहीं निकलना है। ठीक है।
ये हमेशा ध्यान देंगे। अगर आपका दोनों स्वर चल रहा है तो आपको घर से नहीं निकलना है, आप रुक जाइए और स्वर को चेंज करिए। आप स्वर को चेंज कैसे करेंगे, हम उसकी बात भी करेंगे, ठीक है। अब आपको करना क्या है, इसको डे टू डे लाइफ में आप कैसे यूज करेंगे, एक तो मैंने बता दिया कि जब भी आपका सुषुम्ना चल रहा है, आपको कोई भी काम इनिशिएट नहीं करना है, घर से नहीं निकलना है, या किसी भी काम को आप करने, मान लीजिए आपको किसी को फोन ही करना है, आपने किसी को पैसे दिए हैं, वो पैसे आपको लेने हैं, आपको फोन करना है, तो आपको वो जो फोन करना है, तो जब आप स्वर चेक कर रहे हैं अपना, अगर वो सुषुम्ना चल रही तो आपका काम नहीं बनेगा, तो उसमें आप फोन मत करिए, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम डे टू डे लाइफ में इसकी बात करें, तो एक तो आपको सुषुम्ना चेक करना है, अगर सुषुम्ना चल रहा है तो चीजों को इनिशिएट नहीं करना, ये एक नंबर वन हो गया। नंबर टू, जब आप सुबह सो के उठते हैं, जब रात को आप सोने जाते हैं, सबसे पहले उसकी बात कर लेते हैं। अगर हम रात को सोने जाते हैं तो रात में जितना ज्यादा सूर्य स्वर चलेगा उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। अब किसी भी स्वर को मैं चेंज कैसे कर सकता हूं, पहले उसकी बात कर लेते हैं कि स्वर को हमें चेंज कैसे करना है। मान लीजिए आपका सूर्य स्वर चल रहा है, आपको अपना चंद्र स्वर चलाना है, ठीक है। सबसे जो सिंपलेस्ट और इजी टेक्निक है वो ये है कि जिस स्वर को चलाना है उसके ऑपोजिट जो है करवट डाल के सो जाए। मतलब अगर मुझे अपना चंद्र स्वर चलाना है, तो अगर मैं इस तरफ इस तरीके से करवट करके बेड पे अगर लेट जाऊं और मैं इस तरफ, मेरा ये वाला पोर्शन जो है बेड पे रहे, तो ये आप देखेंगे ऑटोमेटिकली धीरे धीरे खुलना शुरू हो जाएगा। जैसे जब हमें सर्दी होती है, जुकाम होता है, तो सर्दियों में आप देखते हैं कि जिस करवट आप लेटते हैं उसके ऑपोजिट नाक जो है वो खुल जाती है, ठीक है। तो ये सेम प्रिंसिपल वहां पे एप्लीकेबल होता है। अगर मान लीजिए मुझे सूर्य स्वर चलाना है, तो मैं अगर ये लेफ्ट हैंड साइड पे इस तरीके से करवट डाल के लेट जाऊं, तो मेरा सूर्य स्वर चलने लगेगा। तो जब आपका अगर सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव है, आपको घर से बाहर निकलना है, तो आप चाहे तो दाहिने करवट और चाहे तो बाएं करवट आप डाल के सो जाइए। और सो के जो है, अब कौन सा सेलेक्ट करना है वो भी मैं आपको आज सिखा दूंगा कि अगर मैं मेरी सुषुम्ना चल रही, मुझे घर से बाहर निकलना, अगर मंडे है तो मंडे को मैं कौन सा स्वर एक्टिव करके बाहर निकलूं। अगर कोई एक एक्टिव है तो हम बाहर निकल सकते हैं, लेकिन अगर दोनों चल रही, मुझे कोई एक एक्टिव करना है, तो मैं कौन सा एक्टिव करूं, मैं वो भी सिखा दूंगा, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि जब रात को आप सोने जाते हैं, तो अगर आपका सूर्य स्वर चले तो वो सबसे अच्छा है। वो क्या करता है, बॉडी में गर्माहट लेके आता है, खाने को पचाता है, शरीर के अंदर जितने रोग विकार हैं, ठीक है। जब आपका शरीर थोड़ा गर्म होता है तो नींद भी बहुत अच्छी आती है, ठीक है। एक गर्म मतलब ऐसा गर्म नहीं, एक वार्म जिसको हम कह सकते हैं। तो अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे रात को जब आप सो रहे हैं, अगर लेफ्ट हैंड साइड पे अगर अपना साइड में अगर आप सोते हैं, तो वो सबसे अच्छी पोजीशन है। चेक करिए कि आपका सूर्य स्वर एक्टिव हुआ या नहीं एक्टिव। ये आपको बहुत सारे जो है हेल्थ बेनिफिट्स देके जा सकता है। जब आप भोजन करने जाते हैं, जब आप खाना खाने जाते हैं, आपका सूर्य स्वर एक्टिव होना चाहिए। जब सूर्य स्वर एक्टिव होता है, आपके बॉडी में ये पोटेंशियल होता है कि उसमें गर्माहट है, वो किसी भी नए भोजन को लेके उसको पचाने का वो काम बहुत इजीली करती है। ये दो चीजें अगर आपने फॉलो कर ली अपने जीवन में, बड़ी सारी बीमारियां, जो मोटापा, ये वो जितनी सारी चीजें हैं, उनसे आपको निजात मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा तो सुबह जब आप सो के उठते हैं, आपने अपना स्वर चेक किया, अगर आपकी सुषुम्ना चल रही है, अगर आपकी सुषुम्ना चल रही है तो आपको नहीं उठना है। या तो फिर आप राइट या फिर लेफ्ट अपने आप को, अपने स्लीपिंग पोजीशन को करिए और किसी एक स्वर को एक्टिव करिए। जब आप एक कोई स्वर आपका एक्टिव हो जाए, तो देखिए प्रोसेस क्या है समझिएगा। जब आपका कोई एक स्वर एक्टिव हो जाए, तो अपने सांस को खींचना है, जो आपका स्वर एक्टिव है उसी पैर को जमीन पे रख के उठना है,
कमरे से बाहर उसी पैर से निकलना है, और निकलने के बाद तब सांस छोड़ना है। मैं फिर से रिपीट रिपीट करता हूं, मैं फिर से रिपीट करता हूं, ठीक है। जब आप सुबह सो के उठते हैं, सुबह सो के उठने के बाद अगर दोनों स्वर चल रहा है, मतलब अगर सुषुम्ना चल रही है, तो आपको बेड नहीं छोड़ना है। आप या तो राइट या तो लेफ्ट करिए। करने के बाद जब आप करेंगे तो या तो आपका चंद्र या सूर्य एक्टिव हो जाएगा। मान लीजिए आपका सूर्य एक्टिव हुआ, आप अपनी सांस खींचेंगे, सांस रोक लेंगे, रोकने के बाद अगर आपका सूर्य एक्टिव है तो राइट वाला पैर बेड से नीचे जाएगा और वहीं से आप उठेंगे। कमरे से बाहर जो है आप राइट वाले पैर से ही निकलेंगे, मतलब जो डोर है हमारा उससे राइट वाले पैर से आप बाहर निकले, और निकलने के बाद आपने सांस छोड़ दी। इसका क्या सिग्निफिकेंस है कि कमरे से बाहर पैर से कैसे निकल रहे हैं, राइट। इसका सिग्निफिकेंस ये है कि जितने भी डोर हैं हमारे, वास्तु में पढ़ा है हम लोगों ने डोर के बारे में और उसकी एंट्रेंस के बारे में, तो बेसिकली क्या है, ये एक एनर्जी, एक ऊर्जा मंडल को, ठीक है, को डिनोट करते हैं। तो मेरे बेडरूम, वैसे तो मेरे घर की एनर्जी ऑलमोस्ट सिमिलर है, लेकिन बेडरूम की एनर्जी थोड़ी अलग होगी, ड्राइंग रूम की एनर्जी थोड़ी अलग होगी, और अगर मैं अपने घर से बाहर निकलता हूँ तो यूनिवर्सल एनर्जी अलग है, मेरे घर की एनर्जी अलग है। तो जब भी मैं एक एनर्जी फील्ड से दूसरे एनर्जी फील्ड में जाता हूँ, मेरा जो वो प्रवेश है, मेरा वो जो एंट्रेंस है उस अनादर एनर्जी फील्ड में, वो पॉजिटिव होना चाहिए। जब भी मैं किसी भी नए एनर्जी फील्ड में जाता हूं, अगर मैं अपने आप को पॉजिटिव करता चला गया तो खराब चीजें तो होंगी ही नहीं, है ना। अगर मैं अपने घर से बाहर निकलता हूं, मैं दूसरे एनर्जी फील्ड में, अगर मैं पॉजिटिव तरीके से पहुंचता हूं तो मुझे उस एनर्जी फील्ड में कुछ खराब चीजें मिलेंगी क्या, नेगेटिव चीजें मेरे साथ होंगी क्या, नहीं होंगी, ठीक है। तो यही प्रिंसिपल है, जब हम सांस को रोक के अपने बेडरूम से बाहर निकलते हैं तो जो स्वर एक्टिव है उसका पैर ही बाहर रखते हैं। अब दिन भर अपने घर में घूम रहे तो जरूरी नहीं कि हर बार जब डोर क्रॉस करेंगे तो आपको वो करने की जरूरत है, बिकॉज जब आप सो के उठते हैं फिर धीरे धीरे घर का एनर्जी ऑलमोस्ट फिर सिमिलर हो जाता है, ठीक है। लेकिन जब भी हम अपने घर से बाहर निकलते हैं तो घर हमारा एक एनर्जी पे वाइब्रेट कर रहा है, और घर के बाहर जो यूनिवर्सल एनर्जी है वो एक अलग एनर्जी पे वाइब्रेट कर रही है। तो जब भी एक ऊर्जा मंडल से हम दूसरे ऊर्जा मंडल में जाएंगे तो वहां पे क्या होगा कि हमारा जो प्रवेश है, जो एंट्री है, वो पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर वो पॉजिटिव ऑस्पिशियस है तो मुझे फिर, जब तक मैं उस एनर्जी मंडल में हूं, मुझे पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। मान लीजिए आप घर से निकले पॉजिटिव तरीके से, अब आप अपने ऑफिस में भी एंटर कर रहे हैं तो अब दूसरे एनर्जी मंडल में आप प्रवेश कर रहे हैं। फिर से एक बार सांस चेक कर लीजिए, जो चल रहा है सांस, सांस खींचा, वही वाला पैर डोर के अंदर ले गए, अब उसमें आपका प्रवेश फिर से पॉजिटिव हो गया। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिसको हम, अब देखिए सोच के देखिएगा, आप सुबह से लेकर जब तक आप सारी चीजें कर रहे हैं, आपने हर स्टेप पे अपने बॉडी के साइकिल को, अपने मून के साइकिल को फॉलो करते चले गए। जब आपने वो फॉलो किया तो अब मौका कहाँ बचा, ग्रह के पास या किसी के पास वो मौका ही नहीं बचा कि आपको वो परेशान कर सके। एवरी मोमेंट जो है आप अपना पॉजिटिव बनाते चले जा रहे हैं। तो बहुत बहुत, आपको अगर कुछ भी नहीं सीखना है, आप स्वर सीख लीजिए, जीवन में वो सारी चीजें मिल जाएंगी। भगवान शिव का दिया हुआ ये बहुत बहुत बड़ा आशीर्वाद, ठीक है। तो ये हम लोगों ने अभी समझ लिया, दिन में जितना ज्यादा मेरा चंद्र स्वर एक्टिव रहे। अगर आपको गुस्सा बहुत आता है, बहुत लोगों को बहुत गुस्सा आता है, ठीक है, सबसे बड़ी समस्या जो है जीवन की वो गुस्सा ही है। तो बहुत लोगों को बहुत गुस्सा आता है, और मैं हमेशा कहता हूँ अगर आपको गुस्सा ना आए तो आधी समस्या तो वहीं खत्म हो गई, आधी क्या 90% समस्या वहीं खत्म हो गई, मतलब एनर्जी लेवल पे भी समस्या खत्म हो गई, ठीक है। ये जितने ग्रह हमें परेशान कर रहे हैं ना, ये गुस्सा के कारण ही कर रहे हैं, वैसे आपको पता नहीं होगा, ठीक है। अगर आपको गुस्सा बहुत आता है, आप ये ऑब्जर्व करके देखिएगा कि दिन भर जो है आपका ये वाला जो नॉस्ट्रिल है वो ज्यादा एक्टिव रहता है। जब भी आपको गुस्सा आए आप ऑब्जर्व करिए कि आपका कौन सा नॉस्ट्रिल चल रहा है, और दिन में जितना ज्यादा आपका चंद्र स्वर चलेगा उतना आपका मन शांत रहेगा, उतना आपकी सोचने समझने की जो शक्ति है, जो इंट्यूटिव एबिलिटी है, वो बहुत अच्छी रहेगी।
ठीक है। तो दिन में हमें कोशिश करना है चंद्र स्वर चलाने की। जब आपको गुस्सा आ रहा है, आप उठिए वहां से, जाके आप दाईं करवट लेट जाइए। थोड़े देर में चंद्र स्वर एक्टिव हो जाएगा, और जैसे ही एक्टिव हो जाएगा वैसे ही गुस्सा खत्म हो जाएगा। तो अगर वैवाहिक जीवन में भी दिक्कतें वगैरह हैं, तो उसका मेन जो कारण है वो गुस्सा ही है। चंद्र स्वर हस्बैंड वाइफ दोनों ही एक्टिव करें, थोड़ी शीतलता रहेगी, शांति रहेगी। तो कोशिश हमें ये करना है कि दिन में जितना ज्यादा सूर्य स्वर एक्टिव रहे उतना अच्छा है। अगर आपको मान लीजिए हेडक हो रहा है, जैसे अगर बच्चा अगर बीमार है, बच्चे को अगर सर्दी है या आपको खुद को अगर सर्दी है, तो कोशिश करिए कि आपका सूर्य स्वर ज्यादा चले। जैसे रात को जब आप सो रहे हैं तो सूर्य चलाइए, सर्दी जो है 1-2 दिन में खत्म हो जाएगी। अगर बुखार आ गया है, फीवर आ रहा है, तो फिर चंद्र स्वर चलाइए, शीतलता जाएगी चंद्रमा की, धीरे धीरे वो जो उसका जो फीवर है वो कम होना शुरू हो जाएगा। तो बहुत ही पावरफुल है, अगर हम उसको उस तरीके से यूज करें तो बहुत ज्यादा, बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिल सकते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से इसको, जब आप घर से बाहर निकल रहे हैं, अपना स्वर चेक करिए। जो स्वर चल रहा है उसी पैर को बाहर निकाल के सांस खींचा, उसी पैर को बाहर निकाला, बाहर पहुंच गए, सांस छोड़ दिया। ठीक है। तो इस तरीके से बिल्ली अगर रास्ता काट गई, अगर आप मानते हैं, तो जो आपका सही जो स्वर चल रहा है उस टाइम पे सांस खींच के उसी पैर से आगे बढ़ जाइए, उसका फिर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आएगा। ठीक है। तो इस तरीके से इसको आप डे टू डे लाइफ में, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, सूर्य स्वर में हमें सुषुम्ना में हमें कोई भी काम नहीं करना है। अगर आपकी सुषुम्ना चल रही है, उसमें अगर आप घर से बाहर निकलते हैं आपको बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट मिलेगा। गाड़ी से कहीं जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती है। ठीक है। तो सुषुम्ना में हमें कभी भी अपना घर नहीं छोड़ना है, सुषुम्ना में किसी को फोन नहीं करना है, बेसिकली सुषुम्ना में कोई भी एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए। ठीक है। सूर्य स्वर जब भी आप सो के उठते हैं, तो आप देख लीजिए उसमें सूर्य चल रहा है, चंद्र चल रहा है। अगर सुषुम्ना चल रही है, बिस्तर नहीं छोड़ना है। अगर सूर्य चल रहा है तो राइट पैर, सांस खींचा, राइट पैर से नीचे उतरे। जब रूम से बाहर आ रहे हैं, राइट पैर करके ही बाहर आएंगे और फिर सांस छोड़ देंगे। घर से बाहर भी निकल रहे हैं तो यही प्रोसेस फॉलो करना है, जो स्वर चल रहा है उसी, सांस खींचा, उसी पैर को आगे निकाला, घर से बाहर निकाला, दूसरा पैर बाहर लेके गए और सांस छोड़ दी। तो इस तरीके से इसको आप अपने डे टू डे लाइफ में फॉलो करेंगे। इसके अलावा, इसके अलावा प्लस जैसे मैंने बताया कि रात को जब आप सो रहे हैं तो कोशिश करिए कि आपका सूर्य स्वर जितना ज्यादा से ज्यादा चले। बड़ी सारी बीमारियां, बड़े सारे विकार, अगर पाचन की दिक्कत है या उस तरीके की कोई भी दिक्कत है, ठीक है, आपको नींद अगर नहीं आती है, सूर्य स्वर को स्टार्ट करिए, आप देखेंगे आपको नींद आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है। अगर दिन में, जैसे मैंने बताया, दिन में आप मान लीजिए कि अगर आपको बहुत गुस्सा वगैरह आता है तो उसमें जो है आप अपने चंद्र स्वर को ज्यादा से ज्यादा एक्टिव रखिए। अगर मान लीजिए आपको हेडक है, मान लीजिए एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि अगर आपको जैसे कोई भी, अगर आपको परेशानी हो रही है, हेडक हो रहा है, बॉडी एक हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो अपना स्वर चेक करिए। जिस भी स्वर में आप उस टाइम पे हैं, अगर उस स्वर को, मान लीजिए मेरा राइट नॉस्ट्रिल अभी चल रहा है, मुझे हेडक है, मैं जाके अगर बेड पे लेट जाऊं राइट करवट करके, और अगर मैं लेफ्ट मतलब चंद्र स्वर अगर मैं एक्टिव कर लूं, तो उस हेडक में मुझे आराम मिल जाएगा।